ऑफिस में आप चले जाइए, केवल डाटा का वेरिफिकेशन हो रहा है और वही डाटा विश्व बैंक को, अंतर्राष्ट्रीय संस्था को दिखाया जा रहा है कि हिंदुस्तान हमारा विकसित संकल्प यात्रा नहीं, विकसित हो गया है। तो हमको संविधान बचाने की रथ यात्रा क्यों निकालनी पड़ी? कहीं न कहीं से हमारा संविधान खतरे में है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम आप सभी लोग हैं। अभी पीसी सेन जी ने कहा हम भारत के लोग, पहली लाइन है विद द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, अगर हम भारत के लोग हैं, ये संविधान की पहली लाइन कहती है। जिसको बाबा साहब लिख के चले गए, तो फिर कहां से लाइन गायब हो रही है कि नहीं हम भारत के लोग नहीं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम फला हैं, हम फला हैं। उसके बाद जातियों में से उपजातियों में भी, जब तक हम एक वर्ग नहीं बनेंगे, उस वर्ग की कल्पना अपने अंदर नहीं विकसित करेंगे, तब तक ये चीजें संभव नहीं है। आप समाज में देखते होंगे उपजात पे तमाम कमेंट होता है, या तो कुर्मी को कह रहा है, कुर्मी लोहार के कह रहा है, लोहार भर को कह रहा है, धोबी चमार को कह रहा है, चमार पासिक कह रहा है, फटीक कह रहा है, वाल्मीकि को कह रहा है। बाबा साहब वर्ग बना के संविधान में व्यवस्था दे के गए थे। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, बाबा साहब ये व्यवस्था देके नहीं दे गए थे। लेकिन उन्होंने कहा था, ये भी अपने दुखी मन से कहा गया कि मैं संविधान तो विश्व का सबसे अच्छा संविधान दे रहा हूं, लेकिन अगर इसका अनुपालन करने वाला गलत होगा तो सबसे गड़बड़ संविधान होगा। तो आप लोग इस समय देख रहे होंगे किसका अनुपालन हो रहा है, किसका अनुपालन नहीं हो रहा है। तो हमें हर स्तर पे, जहां हम हैं, जिस स्टेप पे हम हैं, अगर उस स्टेप से हम अपने कदम उठाएंगे तभी संविधान की रक्षा कर पाएंगे। हमारे पढ़े लिखे लोग, जहां तक नौकरियों की बात है, जहां तक नौकरियों की बात है, आप ऑल ओवर इंडिया सर्वे कर लीजिए, 2.5% नौकरियां इस समय सरकारी क्षेत्र में है। और 2.5 में आप कहां रिजर्वेशन की डिग्री लेके दौड़ोगे? कहां नौकरी मिलने वाली है? जब ऑल ओवर इंडिया 2.5 सरकारी नौकरियां बची हुई हैं, तो कहां आप दौड़ोगे? संविधान के साथ धोखा तो हर पल ये कर रहे हैं। सबसे बड़े ठेकेदार ये हैं, सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर ये हैं, सबसे बड़े जमींदार ये हैं। तो आप तो जड़ से ही संविधान की व्यवस्था नहीं मान रहे हो। ये दबी दबाई चीजें थी जिसको लोग समझ नहीं पाते थे, आज लोग समझ रहे हैं और समझेंगे। अगर समझेंगे नहीं, एकता पे बल नहीं देंगे, तो वास्तव में संविधान खतरे में होगा। संविधान खतरे का मेन फैक्टर यही है कि जितने भी क्षेत्र सब निजी कर दिए जाएंगे, और निजी होने के बाद क्या है, हम अपने मर्जी के हिसाब से वहां सब कुछ करेंगे ना। हम मेडिकल कॉलेज खोल लिए, हम डिग्री कॉलेज खोल लिए, या हम ट्रांसपोर्टर हो गए, बहुत बड़े व्यापारी हो गए, तो हम जो निर्धारित करेंगे वो तो आप फीस दोगे कि उस पर पब्लिक सेक्टर का नियम लागू होगा? नहीं लागू होगा। इसलिए पब्लिक सेक्टर को, माने सरकारी फर्मों को खत्म किया जा रहा है, और ये सीधे सीधे डकैती डाली जा रही है और संविधान की हत्या की जा रही है। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग इसी उत्साह से संविधान के लिए समर्पित रहेंगे। हम अपनी बात इसी शब्दों के समाप्त करते हुए आप सभी का पुनः नमन करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।